हाय गाइस, आज की क्लास में हम सामाजिकरण की परिभाषा व अर्थ और उद्देश्य व प्रकारों का कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि सामाजिकरण का अर्थ क्या है। तो अर्थ सामाजिकरण का यह होता है कि मनुष्य के एक दूसरे के संपर्क में आने, मनुष्य के एक दूसरे के संपर्क में आने, व प्रभावित करने की क्रिया, व प्रभावित करने की क्रिया सामाजिकरण कहलाता है। यानी एक व्यक्ति समाज में रह करके एक दूसरे से निर्भरता बनाता है और एक दूसरे के सहयोग की भावना से कार्य करता है, वही सामाजिकरण होता है। दूसरा जो बात करते हैं हम कि सामाजिकरण का अर्थ क्या है। बालक को एक संस्कारी बालक के रूप में परिवर्तित करना, बालक को एक संस्कारी बालक के रूप में बदलना ही सामाजिकरण कहलाता है। वो कैसे कि पहले बालक अपने परिवार में रहता, उसे समाज से वो जुड़ा नहीं रहता, लेकिन जैसे ही विद्यालय में आता है तो वो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज धर्म के बच्चों से जुड़ता है और उनके संस्कार अलग अलग माता पिताओं की संतानों से जुड़ता है, शिक्षक से जुड़ता है और वो बालक से एक संस्कारी बालक के रूप में बदल जाता है। तीसरा सामाजिकरण का यह भी अर्थ लगाया जाता है कि बालक मान्य नियम, रूढ़ियों व परंपराओं के अनुसार, बालक मान्य रूढ़ियों यानी जो हमारे परंपराएं चली आ रही हैं, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, रूढ़ियों परंपराओं तो बालक मान्य, जो समाज में मान्य नियम है और जो रूढ़ी है विचारधाराएं हैं व परंपराएं हैं, उनके अनुसार बालक के व्यवहार को ढालना, परंपराओं के अनुसार व्यवहार में ढालना ही सामाजिकरण होता है या कहलाता है। चौथा अगर हम इसका अर्थ समझें तो वातावरण के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल बालक को या व्यक्ति को ढालना ढालने की क्रिया सामाजिकरण कहलाती है। तो अंत में एक और समझे हम कि मानव कल्याण हेतु एक दूसरे पर, मानव कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहने
निर्भर रहने की क्रिया क्या कहलाती है? सामाजीकरण कहलाती है। लेकिन मनोविदों ने जो इसकी इन अर्थों के आधार पर परिभाषाएं दी है वो भी आपको बेहद जानना है, क्योंकि उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, आपको परिभाषाएं दे दी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं जो ले रहा हूं वो व्हीलर, वो किसकी ले रहा हूं? व्हीलर के अनुसार, व्हीलर के अनुसार समाजीकरण किसे कहते हैं? व्यक्ति को संतुलित करने की वह प्रक्रिया जिसमें वह ज्ञान, कौशल और स्वभाव अर्जित कर सकता है, वो क्या कहलाता है? सामाजीकरण। देखिए, व्यक्ति को संतुलित करने की प्रक्रिया, संतुलित से अर्थ यह है कि समाज में अच्छे ज्ञान प्राप्त करे, जो कौशल हैं विभिन्न प्रकार के उनको ग्रहण करे और एक दूसरे के स्वभाव के अनुसार ढले, वो क्या कहलाता है? संतुलित, संतुलीकरण की क्रिया। तो व्हीलर ने क्या कहा कि व्यक्ति को संतुलित करने की प्रक्रिया है जिसमें वह ज्ञान, कौशल और स्वभाव अर्जित करता है, स्वभाव अर्जित करता है। अर्जित करने का मतलब प्राप्त करता है। जो उसे समाज का सदस्य बना दे, जो उसे समाज का सदस्य बना दे। और हम कह सकें कि वो सामाजिक व्यक्ति है, वो समाजीकरण कहलाता है। ये व्हीलर ने कहा। दूसरी जो परिभाषा है आपकी, वो जो ज्यादा पूछी जाती है आपको, J.S. रॉस, J.S. रॉस, J.S. रॉस ने क्या परिभाषा दी? तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सहयोग करने के लिए हम की भावना, व्यक्ति को सहयोग करने, यानी समाज में रहकर के दूसरे का सहयोग करने, यानी हम एकत्व से, यानी स्वयं से ने को होकर के हमारे की भावना उत्पन्न करना, तो व्यक्ति को सहयोग करने वाले हम की भावना विकसित करना, का विकास करना, तथा दूसरा उन्होंने क्या कहा कि एक साथ काम करने की इच्छा और योग्यता में वृद्धि करना, एक साथ काम करने की इच्छा, यानी समूह में बांट करके काम को कार्य करने की इच्छा जागृत करना और उसमें उस योग्यता को विकसित करना, योग्यता में वृद्धि करना।
ही समाजीकरण कहलाता है। ये J.S. रॉस ने कहा। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब जो तीसरे जो है हमारे समाजीकरण की, वो परिभाषा आपको देखनी है वोगार्डस के अनुसार। वोगार्डस के अनुसार व्यक्ति में मानव कल्याण के लिए, व्यक्ति में मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए व्यक्ति में मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने की क्रिया का विकास करना ही समाजीकरण कहलाता है। यानी व्यक्ति में समाज में रहने से दूसरों के और अपने संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण की भावना और उसके साथ रहने की भावना विकसित करने की क्रिया ही समाजीकरण कहलाता है। तो चौथी जो हम परिभाषा देखें वो देखिए कि अब हैविंग हर्टन्स तथा न्यू गार्डन के अनुसार हम समाजीकरण किसे कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वह क्रिया जिसमें बालक समाज के तौर तरीके सीखता है, वह क्रिया जिसमें बालक समाज के तौर तरीके सीखता है, समाजीकरण कहलाता है। और हाँ, उसमें व्यक्तित्व की भावना जागृत हो जाती है और व्यक्तित्व की भावना जागृत हो जाती है, वही समाजीकरण है। तो अब समाजीकरण के हम जो है उद्देश्यों की बात करते हैं कि समाजीकरण का उद्देश्य क्या है। तो एम क्या है? देखिए, समाजीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सिखाना। सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सिखाना ही समाजीकरण का उद्देश्य है। तो देखिए, परिवार हो, चाहे राज्य हो, चाहे समाज हो, या हमारा संपूर्ण विश्व हो, उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान हर व्यक्ति के कार्य की अलग अलग उद्देश्य होता है, यानी उसकी भूमिका होती है। माँ एक बच्चे को पाल पोस करके माता पिता जो है बड़ा करने की भूमिका अदा करते हैं। एक शिक्षक जो है उसे में ज्ञान विकसित करके और योग्यताएं लाने का विकास करता है। तो हर एक में अपनी भूमिका निभाने की जो है सिखाना ही समाजीकरण का उद्देश्य है। दूसरा, संस्कृति का हस्तांतरण। संस्कृति का
हस्तांतरण, स्थानांतरण। तो देखिए, आपके दादा दादी जिस व्यवहार को या जिस नियम को या जिस रीति रिवाज को मानते थे, वही आपके माता पिता करते हैं। और माता पिता को आप देखते हैं तो उन्हीं रीति रिवाज और परंपराओं का आप पालन करने लग जाते हैं, यदि बालक पालन करने लग जाता है तो संस्कृति का हस्तांतरण हो जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। समाजीकरण का ये उद्देश्य होता है, तो संस्कृति का हस्तांतरण कर देता है। तीसरा उद्देश्य जो है वो क्या है समाजीकरण का? वो है व्यक्तित्व का संतुलित विकास। व्यक्तित्व का संतुलित विकास। एक लेवल में कोई व्यक्ति के या बालक के व्यक्तित्व का यदि विकास करना, उसमें अच्छे व्यक्तित्व के गुण लाने, एक अच्छे नागरिक के रूप में उसका निर्माण करना, यानी अच्छे नागरिक के रूप में निर्माण करना का जो है कार्य, वो सामाजिकरण के द्वारा ही संभव है। तो ये भी एक सामाजिकरण का उद्देश्य होता है। चौथा, विभिन्न प्रकार के कौशल सीखने का अवसर भी प्रदान करती है समाजीकरण। विभिन्न प्रकार के कौशल सीखने के अवसर प्रदान करना समाजीकरण का उद्देश्य है। मानव कल्याण की भावना का विकास करना, मानव कल्याण की भावना का विकास करना। और इन उद्देश्यों के तहत ही मैंने आपको इसके अर्थ समझाए थे। अब हम वीडियो के अंत में समाजीकरण के प्रकार देख लेते हैं। तो आज हम 3 चीज कवर कर रहे थे, उद्देश्य, परिभाषा, अर्थ और समाजीकरण के प्रकार। तो अब बात कर रहे हैं समाजीकरण के प्रकार की। समाजीकरण के प्रकार क्या है? तो एक तो होता है विसामाजीकरण। पहला आता है सामाजीकरण। विसामाजीकरण का अर्थ क्या होता है? समाज से दूर करना, यानी अपराध की प्रवृत्ति उसमें जागृत हो जाती है, तो व्यक्ति का ऐसा समाजीकरण क्या कहलाता है? विसामाजीकरण कहलाता है। अपराध की प्रवृत्ति जैसे चोरी, लूटपाट, हत्या जैसे कार्य यदि कोई व्यक्ति करने लग जाता है, तो इसका मतलब है वो कौन से सामाजीकरण है, उसका कौन सा प्रकार हो रहा है, उसमें विसामाजीकरण हो रहा है। एक होता है सचेत सामाजीकरण। सचेत सामाजीकरण। सचेत सामाजीकरण का अर्थ क्या है? जानबूझकर किया गया व्यवहार, जानबूझकर किया गया व्यवहार। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके और कार्य करता है तो
वो सामाजिकरण की कौन सी प्रक्रिया, कौन सा प्रकार है? सचेत सामाजिकरण। जैसे कि अपने धर्म का विकास करना, अपनी संस्कृति के सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो वो सचेत सामाजिकरण का हो जाता है। यानी वो फिर समायोजित होकर के कार्य करने लगता है। ऐसा सामाजिकरण सचेत सामाजिकरण कहलाता है। तीसरा जो है वो अचेत सामाजिकरण आता है। अचेत सामाजिकरण का अर्थ होता है बिना जानकारी के, बिना जानकारी के कोई कार्य करना, बिना जानकारी के कार्य करना, बिना जानकारी के। जैसे मान लीजिए आप कोई किसी की शोक सभा में जाते हैं और वहां आप जमीन पर बैठते हैं, या कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और फिर वो अपना माथा टेकता है, तो वो बिना जानकारी के ये कार्य कर रहा है, उसको कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा। वो शोक सभा में गया तो जमीन पर बैठ करके और दुख व्यक्त करने लग गया दूसरे का, और मंदिर में गया तो धार्मिक भावना जागृत हुई और अपना माथा टेकने लग गया। तो ये ऐसा सामाजिकरण क्या कहलाता है? अचेत सामाजिकरण। अंतिम सामाजिकरण का जो प्रकार है वो है हमारा पुनः सामाजिकरण। पुनः सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है? अपराधी कोई व्यक्ति है और उसे पुनः समाज से अगर हम जोड़ रहे हैं, ऐसी संस्थाएं जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को समाज से जोड़ते हैं, समाज से जोड़ते हैं, तो फिर वो कौन सी प्रकार है सामाजिकरण का? पुनः सामाजिकरण। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया? पहला किया गाइस कि सामाजिकरण की परिभाषा और अर्थ देखा। दूसरा हमने सामाजिकरण के उद्देश्य देखे। तीसरा आपने सामाजिकरण का प्रकार देखा। तो परिभाषाओं को रटना नहीं है, उनका अर्थ समझना है, केवल मनोविदों के नाम याद रखना। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।